Thank you so much. कुछ आखिरी और इस्तेमाल करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हम requesting the family of Amar Ujara to officially welcome our honorable chief guest, Honorable Lieutenant Governor Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji. महेंद्र तिवारी जी रेजिडेंट एडिटर से गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पर आकर हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑनरेबल एलजी सर को वेलकम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजारिश करते हैं ब्रिजेश सिंह जी से ब्यूरो चीफ अमर उजाला की वो हमारे ऑनरेबल वीसी सर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई साहब को वेलकम करें। नरेश शर्मा जी यूनिट हेड अमर उजाला विल ऑफिशियली वेलकम वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रविंद्र नाथ जी। Amritpal Singh Balu, Bureau Chief in Charge, Srinagar, will officially welcome Shri Sanjeev Vermani, Secretary, Government of Jammu and Kashmir, GAD. Shri Pushpinder S. Jambal, SPLB Head, will officially welcome Shri Suresh Kumar Gupta, Secretary, Government of Jammu and Kashmir for Education Department. सोहन लाल जी से गुजारिश करते हैं काउंसिल हेड अमर उजाला टू ऑफिशियली वेलकम डॉक्टर मनदीप के भंडारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। थैंक यू सो मच। तो हम गुजारिश करते हैं हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि वो दिए को जला के आज के इस प्रोग्राम की आज के इस दिन की शुरुआत करें और गुजारिश करते हैं हम हमारे बाकी डिग्निटी से भी वो हमारे ऑनरेबल एलजी सर को ज्वाइन करें और दिए को जला के आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। So moving on, ladies and gentlemen, I will now request Shri Mahendra Tiwari ji, resident editor for Amar Ujala, to kindly join us on the dais for the official welcome speech. मित्रों, आप सभी का नमस्कार। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल सिन्हा जी, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुलपति प्रोफेसर नाजिर अहमद गनी साहब, केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के कुलपति प्रोफेसर ए रविंद्र नाथ जी तथा पूरे प्रदेश में अपनी मेधा से सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले प्यारे बच्चों, होनहार बच्चों के अभिभावकों व समारोह में उपस्थित अन्य समस्त महानुभावों का हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, मैं थोड़ी जानकारी अमर उजाला के बारे में साझा करना चाहता हूँ। अमर उजाला करीब 75 साल पहले 1948 में यूपी के आगरा में शुरू हुआ था। आज अमर उजाला देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 22 संस्करणों में प्रकाशित हो रहा है। अमर उजाला इस लंबी यात्रा में अपने स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार के जो पत्रकारीय दायित्व है उसके साथ अनेक ऐसे सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। इसमें रक्तदान, शब्द सम्मान साहित्यकारों का, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मेधावी सम्मान समारोह है, अथर्ववाहिनी छात्रवृत्ति है,
महिला सशक्तिकरण के लिए हम अपराजिता जैसा अभियान चलाते हैं। इसी कड़ी में मेधावी सम्मान समारोह हम आयोजित कर रहे हैं। श्रीनगर में ये दूसरा कार्यक्रम है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें महामहिम उपराज्यपाल लगातार दूसरे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। यहाँ मौजूद मेधावी छात्रों, उनके अभिभावकों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज का दिन और आप और हम सब के लिए इसलिए खास नहीं है कि माननीय उपराज्यपाल के हाथ में सम्मान होने जा रहा है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि माननीय उपराज्यपाल विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरक व्यक्तित्व है। श्री सिन्हा पढ़ाई के समय अत्यंत मेधावी रहे हैं और IIT BHU से बीटेक व एमटेक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान युवाओं की समस्याएं देखी तो उसके समाधान के लिए क्षेत्र IIT में आए और छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। जब सांसद हुए तो रेल मंत्री व संचार मंत्री के रूप में अलग पहचान कायम की। जब से उन्हें उपराज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है वो इस चुनौतीपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश को एक कुशल प्रशासक के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, जब आप सभी माननीय उपराज्यपाल को सुनेंगे तो उनके समन्वित व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का निचोड़ पाएंगे जो भविष्य के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इस मौके पर उपराज्यपाल श्री सिन्हा और उपस्थित समस्त महानुभावों का मैं एक बार फिर से बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आगे बढ़ते हैं और आज का ये दिन ख़ुसूसन उन सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में, अगर हम सर बात करें परसेंटेज की, तो 99.6% मार्क्स इन दोनों टॉपर्स के हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में टॉप किया है। और मैं एक बार फिर से हमारी आई हुई तमाम ऑडियंस से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन दोनों टॉपर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन टॉपर्स का नाम है अनुषा एंड वफा फेरोज, जो ग्रीन वैली स्कूल में पढ़ते हैं। और आज इन्होंने वाकई में जब अपनी कहानी सुनाई, अपनी कहानी बताई कि कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया और कैसे ये मानते हैं कि इनके पेरेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनके इस बढ़ते हुए करियर में, इनके इस बढ़ते हुए सपने में। और आने वाले वक्त में न सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि हमारे पूरे भारत देश को ये अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सेक्टर्स में जाकर रिप्रेजेंट करेंगे और चार लगा देंगे हर एक सेक्टर में। So ladies and gentlemen, it is a moment to honor meritorious students of class 10 and 12 state topper 12 Anusha Kul and Wafa Feroz। और इनकी फेलिसिटेशन आज हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी करेंगे। तो मैं जोरदार तालियों के साथ हमारे दोनों टॉपर्स को हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के साथ स्टेज पर दावत देता हूँ। आई रिक्वेस्ट Anusha Kul and Wafa Feroz to kindly join us on the stage. ये वो बच्चे हैं जो मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और वाकई में काबिल तारीफ है इनकी ये मेहनत, इनकी ये लगन अपनी पढ़ाई को लेके और अपने जम्मू कश्मीर को लेके। एक बार फिर से अनुषा कुल एंड वफा फेरोज। I now, after Anusha Kul and Wafa Feroz, would request the other toppers हमारे बाकी टॉपर्स को मैं गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आए। वी हैव ऑल द टॉपर्स सिटिंग इन द ऑडिटोरियम टुडे। एक बहुत ही खूबसूरत मौका हमारे इन सारे टॉपर्स के लिए कि वो ऑन द स्टेज हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर श्री मनोज सिन्हा जी के साथ ग्रुप फोटो लेंगे। और एक बहुत ही
खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग रूटेड मैसेज ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द ब्यूटीफुल वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और देखिए अगर खूबसूरत तालियां बजती रहे इन सारे बेहतरीन टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन होगा। Calling on the next group. Give them a big round of applause, ladies and gentlemen, the toppers on the stage. अमर उजाला की एक बहुत बेहतरीन कोशिश मेधावी छात्र सम्मान, जहां पर हमारे जम्मू कश्मीर के उन तमाम टॉप स्टूडेंट्स को आज फेलिसिटेट और ऑनर किया जा रहा है जिन्होंने पिछले साल और इस साल अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है। They have made all of us proud. Presenting the next group on the stage. Ladies and gentlemen, let's welcome these talented students with your beautiful applause. तालियां रुकी नहीं चाहिए, कॉलिंग और आपका प्यार, आपकी तालियों के जरिए हमारे इन प्यारे टैलेंटेड बच्चों का। दो दुआ Ladies and gentlemen, a big round of applause for the talented toppers on the stage. और 2022 में शिमला से सड़क के शुरू हुआ। 75 साल के सफर के दौरान अमर उजाला ने न सिर्फ अपने प्रसार क्षेत्र का विस्तार किया है, बल्कि लाखों पाठकों को अपनी मूल्य आधारित पत्रकारिता से इस कास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद गणेश साहब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र नाथ जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन श्री सुरेश गुप्ता जी, जीएडी के सेक्रेटरी संजीव वर्मा जी, अमर उजाला के रेजिडेंट एडिटर श्री महेंद्र तिवारी जी, अमर उजाला परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे सभी ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर प्रशासन और खास कश्मीर के अधिकारी, फैकल्टी मेंबर्स, सभी मेधावी स्टूडेंट्स, उनके गार्डियंस, देवियों सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं आज सम्मानित किए गए सभी मेधावी स्टूडेंट्स बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।
उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। 10th और 12th कक्षा के सभी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो किन्हीं कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं, उन्हें भी इस अवसर पर मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। युवा ऊर्जा को एक मंच पर लाने तथा सम्मानित करने के लिए मैं अमर उजाला ग्रुप को भी साधुवाद देना चाहता हूँ। काफी लंबे अरसे से प्रतिभावान स्टूडेंट्स का सम्मान समारोह आयोजित करके अमर उजाला अखबार समूह उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता रहा है। जैसा पहले तिवारी जी ने बताया, सेवा के कई अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी यह समूह समाज में नई चेतना को जन्म देने का प्रयत्न करता है। इस अवसर पर मैं सर्वांगीण विकास के दायित्वों को निभाने अमर उजाला के सभी साथियों का और पूरे परिवार भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मुझे लगता है कि भूल को सुधार करके मैं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरिटोरियस का मतलब ये कदापि नहीं समझना चाहिए वह स्टूडेंट जिसने सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किया वो मेरिटोरियस है, वो है मेरिटोरियस। लेकिन और भी बच्चे हैं जो किन्हीं कारणों से बहुत अच्छा नंबर नहीं पाते। ये जो बच्चे सबसे अधिक स्कोर किए हैं, उनकी निपुणता का, उनकी गुणवत्ता का ये एक पहलू है। नंबर और श्रेणी, मार्क्स एंड डिवीजन उपलब्धियों का एक महज पैमाना पर होता है। वैसे अगर देखें तो मेरिटोरियस का बड़ा व्यापक अर्थ है। स्टूडेंट्स में टैलेंट्स की जो चमक है वो कंपटीशन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके इंडिविजुअल फ्यूचर की मजबूत नींव के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए भी कौशल तथा प्रेरणा प्रदान करती है। इस दृष्टिकोण से मैं मेधावी सम्मान समारोह को टैलेंट्स की चमक को परखने वाले तथा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रेरित करने वाले एक मिशन के रूप में देखता हूँ। इस मिशन में टीचर्स और पेरेंट्स की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज यहाँ जिन स्टूडेंट्स के टीचर्स और पेरेंट्स मौजूद हैं, मैं उन्हें भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। आपने इन बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने तथा उपयुक्त माहौल तैयार करने के लिए जो त्याग किया है, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं मानता हूँ टीचर्स को अपनी भूमिका का सही तरह से निर्वहन करने में आज जिस प्रकार का संस्थागत सहयोग, इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन मिल रहा है, वह शायद हमारे देश में पहले 50, 60, 70 वर्षों में नहीं मिलता था। स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, दोनों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा बुनियादी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग का मिशन सफल हो सके, सभी स्टूडेंट्स की लर्निंग की यात्रा सुगम हो सके, स्टूडेंट्स की बहुआयामी पर्सनैलिटी विकसित हो सके। ये शायद पहले हम नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर यूपी की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन पूरी तरह से लागू करने में जम्मू कश्मीर ने बहुत ही रुचि दिखाई है और कई क्षेत्रों में मैं जानता हूं कि देश के अग्रणी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर इस मामले में अपना स्थान दर्ज करा है। भविष्य के ह्यूमन कैपिटल को या ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने में यहाँ सभी संस्थानों ने बल दिया है। इस पर आगे बात रखने से पहले मैं एक छोटी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। 1960 के दशक में तमिलनाडु के एक टीचर जो हर वीक, हर सप्ताह शुरुआत में 1 घंटे का क्लास लेते थे। उस 1 घंटे के क्लास में वह स्कूल में सिलेबस से संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ाते।
बल्कि कभी महात्मा गांधी के बारे में बच्चों को बताते थे, तो कभी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताते थे, कभी आइंस्टाइन के बारे में बताते थे, तो कभी न्यूटन के बारे में बताते थे, कभी अब्राहम लिंकन के बारे में बताते थे, तो कभी विवेकानंद के बारे में बताते थे। इनकी कहानियां सुनाया गया। किसी किसी सरकार भारत के सिविलाइजेशनल हेरिटेज से जुड़ी कहानियों का वर्णन वो करते रहे। एक बार उनके एक साथी टीचर ने उनसे पूछा कि आप सिलेबस पूरा करने के बजाय स्टूडेंट्स को इस तरह की कहानियां क्यों सुना रहे? तो उन्होंने बताया, मैं सप्ताह में 1 घंटे इसलिए इसके लिए खर्च करता हूं ताकि हमारे स्टूडेंट समझ सके कैसी महान पर्सनालिटीज का विकास पहले अच्छा इंसान बनने से शुरू हुई। मैं मानता हूं एजुकेशन का पहला उद्देश्य यही है, वो स्टूडेंट को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाए ताकि वह मन, वचन, कर्म से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो, समाज में भाईचारे और प्रेम को बढ़ावे, विचारों के स्तर पर उच्चता प्राप्त कर सके। उसके पश्चात स्कूल एजुकेशन का जो दूसरा उद्देश्य है वो स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा कैसे पैदा किया जाए, जागृत किया जाए, ये दूसरा मुख्य उद्देश्य है। और एजुकेशन का उद्देश्य सिलेबस और किताबों में मौजूद सवालों का रटा रटाया जवाब नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स में नए सवाल कैसे पैदा हो, इसके लिए विद्यार्थी बच्चे को तैयार करना ये सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है। और मैं मानता हूं कि एजुकेशन प्रदान करने में वही क्लासरूम या वही टीचर सफल माना जाता है जो बच्चों में अधिक से अधिक सवाल पैदा करने की क्षमता जागृत करता है, उनके भीतर अननोन को जानने की क्यूरियोसिटी बनाने में मदद करता है। मैंने स्कूल एजुकेशन के कार्यक्रम में अमेरिकन प्रोफेसर जॉन कोहेन एक रिसर्च का जिक्र 2 साल पहले किया। उन्होंने कई सालों के रिसर्च के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि आमतौर पर 5 साल का बच्चा लगभग घर और स्कूल मिला करके 300 सवाल रोज पूछता है। 15 साल का बच्चा केवल 3 सवाल पूछता है। 35,000 स्टूडेंट्स का सर्वे करने के बाद ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला जो मुख्य चिंता का विषय मुझे लगता है खासतौर से हमारे अध्यापकों के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, आखिर इस 10 साल में क्या ऐसा बदलता है कि जो बच्चा 300 सवाल पूछता था 10 साल बाद केवल 3 सवाल पूछता है। ये 297 सवाल क्यों कम हो जाते हैं? प्रोफेसर कोहेन के रिसर्च और सर्वे का निष्कर्ष कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो सिलेबस में ऐसा जकड़ जाता है कि उसके विचार सिर्फ करिकुलम के इर्द गिर्द घूमने लगे, धीरे धीरे उसके अंदर की क्यूरियोसिटी समाप्त होने लगी और तब वो 300 सवाल से घटकर 3 सवाल पर आ जाता है। अब इसको हम प्रोग्रेस कहें, डेवलपमेंट कहें या गिरावट कहें, ये विचारणीय प्रश्न है। और इसलिए हर एक स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी को जागृत करना मुझे लगता है सही मायने में यही एजुकेशन है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, एजुकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करे, एक नई पर्सनैलिटी डेवलप करे, ताकि वह व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। अगर एजुकेशन आपको सिर्फ फर्स्ट डिवीजन पाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है तो मुझे लगता है जो भारत की परंपरा है, प्राचीन परंपरा, वो एजुकेशन नहीं है। असली एजुकेशन वह है जो आपकी चेतना को बिल्कुल नया कर दे, आपके भीतर ऐसी सामर्थ्य
ऐसी कैपेबिलिटी पैदा करे ताकि आप पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के शक्तिशाली टूल बन सके। मैं मानता हूं कि हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट जीवन पर्यंत सीखने के भाव को जागृत करना, ये अध्यापक, गुरु या टीचर का सबसे प्राथमिक दायित्व है। दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, हर स्टूडेंट को उस बदलाव से सामंजस्य बैठाने में सीखने की झलक कैसे हम जगा सकते, ये बड़ा आवश्यक है। चाहे आर्ट का विद्यार्थी हो, साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, जीवन पर्यंत सीखने का अवसर ये एकमात्र वो माध्यम है जो हर स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी पैदा करेगी, उसे स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता प्रदान करेगी तथा स्टूडेंट के जीवन की नींव को मजबूत आधार भी प्रदान करेगी। असली एजुकेशन वह है जो बच्चों में खाली रटे रटाए ज्ञान न भरे, बल्कि उनके व्यक्तित्व को चमकाने का प्रयास है। मैं मानता हूं कि बच्चों के दिमाग में, माइंड में बारंबार ये बात भरी जाती है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, तुम क्यों नहीं उस तरह के बन गया, उसकी नकल क्यों नहीं करते, उसके जैसा बनने की कोशिश करो। ये कभी कभी पेरेंट्स भी बड़े जोर देकर के बात करते हैं। इस दौर में बच्चा अपनी मौलिकता, अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है, अपनी पर्सनैलिटी से विमुख हो जाता है। आज मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि तुम जो हो वही बनो, तुम स्वयं बनो। हर बच्चे को अतुलनीय और अद्वितीय बनाता है। इस संसार में जितने व्यक्तित्व हैं वो सभी यूनिक हैं और सब ओरिजिनल है, कोई किसी का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। और इसलिए हमें बच्चों को डुप्लीकेट बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं सेल्फ होने के टूल्स प्रोवाइड करने चाहिए। ये बड़ी आवश्यकता है। हर स्टूडेंट वो बन सकता है जिसकी संभावना लेकर वो पैदा हुआ, सिर्फ उसके लिए सही वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है। उसे सहजता, उसे करुणा के मूल्य सिखाने की जरूरत है। बाकी विषय तो आसानी से सीख जाए, लेकिन उसके भीतर ये होश बराबर बना रहे, वह कुछ नहीं जानता। जीवन पर्यंत एक स्टूडेंट की तरह उसे सीखना है। फिर देखिए वह जिस सब्जेक्ट का चुनाव करेगा उसमें वह सफलता के सर्वोच्च शिखर छुएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के जमाने से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत भाग्यशाली, बहुत लकी, क्योंकि सीखने, सिखाने और उस नॉलेज को साझा करने के लिए आज जो संसाधन हमारे देश में मौजूद हैं वो शायद आपके पेरेंट्स के जमाने में मौजूद नहीं थे। भारत आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी के रिसर्च के मामले में भी अब हमारा देश लंबी छलांग पिछले 8-9 वर्षों में लगा करके डेवलप्ड कंट्रीज के आसपास खड़ा हो रहा है। आज की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में नई पीढ़ी के पास एम्प्लॉयबल स्किल हो, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा उपहार हमारी नई पीढ़ी को दिया है। उसके तहत एजुकेशन सिस्टम ने एक अन्य उद्देश्य भी तय किया है। स्कूलों में क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जिससे भविष्य में कॉलेज लेवल पर स्पेशलाइज्ड क्वालिटी वाले ह्यूमन रिसोर्स का निर्माण किया जा सके। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप भविष्य में जब भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलेंगे तो आप और निकल करके जो वास्तविक दुनिया में कदम रखेंगे तब आपको प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ाने तथा जम्मू कश्मीर या राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए यूनिक क्वालिटी की आवश्यकता होगी। उस समय क्रिटिकल थिंकिंग तथा क्यूरियोसिटी से आपने जो कुछ अलग सीखा वही आपका सच्चा टैलेंट होगा। और इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने टीचर स्टूडेंट मेंटरशिप
वोकेशनल ट्रेनिंग, फील्ड लर्निंग के लिए अनेक आवश्यक परिवर्तन किए हैं। सभी टीचर से मेरा निवेदन होगा कि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, क्यूरियोसिटी को जागृत करने में हम बच्चों की मदद करें। हमारी संस्कृति में टीचर्स को भगवान से भी, अल्लाह से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि एकमात्र टीचर के पास ही भविष्य निर्मित करने की क्षमता है। एकमात्र टीचर के पास ही वो टूल्स मौजूद हैं जो यूनिक पर्सनैलिटीज का निर्माण कर सकते हैं, और एकमात्र टीचर के पास ही वो आर्ट है जो भविष्य के आविष्कार के लिए बच्चों के मन में सपने को जन्म दे सकता है। मेरा दूसरा सुझाव होगा कैपेसिटी बिल्डिंग, आवश्यक एलिमेंट स्टूडेंट्स को क्लास में हम कैसे मुहैया करें, यह सिलसिला मैं समझता हूँ कि प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक निरंतर चलते रहना चाहिए। इस व्यवस्था से स्टूडेंट्स न सिर्फ देश का प्रबुद्ध नागरिक बनेगा, इनलाइटेंड सिटीजन बनेगा, बल्कि वह राष्ट्र निर्माण के मिशन में भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं सभी टीचर और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से विशेष रूप से कहना चाहूँगा, आपका काम किताबों में जो लिखा है सिर्फ वह पढ़ाना नहीं है, आपका असली उत्तरदायित्व स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने पूरे एजुकेशन सिस्टम रीडिफाइन किया है, सभी टीचर्स को एक बड़ा अवसर दिया है। एक तरफ जहाँ एजुकेशन सिस्टम में पारंपरिक मूल्य, हमारी संस्कृति, मदर टंग, मातृभाषा, लोकल स्किल सेट और स्वतंत्र विचारों को तरजीह दी गई है, तो दूसरी तरफ क्लासरूम में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट को भी तरजीह देने की बात कही गई है। इसलिए ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि एक ऐसा क्लासरूम हम विकसित करें जहाँ क्यूरियोसिटी हो, जहाँ किताबों को रटने की बजाय क्रिएटिविटी पर ज्यादा फोकस हो, जहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी एवं क्रिटिकल थिंकिंग को पुरस्कृत किया जाए। जिस दिन यह व्यवस्था बनाने में हम सफल होंगे, स्कूल कैंपस में इसे हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उस दिन एजुकेशन सिस्टम का वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन हम कर पाएंगे। एक दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आप में से कुछ लोगों ने कबीरदास का नाम सुना होगा। कबीरदास अपना नाम लिखना भी नहीं जानते, और जो अंतिम बार मैं देख रहा था, अब तक 1000 से ज्यादा PhD कबीरदास पर हो गई है। रामानुजन हमारे देश के सबसे बड़े गणितज्ञ, इंटरमीडिएट पास नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी इनर ड्रम बीट को पहचाना, ये मैथमेटिक्स है, रम गए और देश के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे बुला करके PhD की डिग्री ही नहीं दी, बल्कि बहुत बड़ा सम्मान दिया। अब हमारी व्यवस्था में ये दोष है कि अगर 11th पास बच्चा मेरे पास आए और मैं मेरे हिसाब से कहूँ कि इसका एडमिशन ग्रेजुएशन में ले लीजिए, तो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आज रामानुजन का हम एडमिशन करा दें कश्मीर में या किसी यूनिवर्सिटी में। NEP ने बहुत सारी चीजों को हल किया और दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मैं शिक्षा से जुड़े सभी लोगों से ये विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, आपका स्थान समाज में बिल्कुल अलग तरह का है। समाज की अपेक्षा आपसे दूसरी है। बच्चे के अभिभावक आपको देवता समान, भगवान का स्वरूप मानते, तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी का आप निर्वहन करिए, ये मेरा आपसे आग्रह होगा। एजुकेशन हर एक स्टूडेंट की अद्वितीय प्रतिभा को निखारने का एक अवसर है, उसे मेधावी बनाने का मौका देता है। जीवन में नई पीढ़ी के सामने अनेक चुनौतियां आएंगी, लेकिन कभी भी उन चुनौतियों को सीखने की यात्रा उन पर हावी न होने पाए, ऐसा बच्चा हमें अपने विद्यालय में बनाना है। नौजवान जितनी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्रिएटिविटी को उतना ही खेलने का अवसर मिलता है, और जब युवा पीढ़ी के भीतर क्रिएटिविटी का जन्म होता है तो अपने आप
क्यूरियोसिटी पैदा होती है, नए एक्सपेरिमेंट करने का अवसर मिलता है। सभी मेधावी स्टूडेंट्स भविष्य में अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अपने इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करें, जम्मू कश्मीर और भारत के निर्माण के लिए पूरी समर्पण की भावना से काम करें। मैं ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बच्चियों को मैं गणेश साहब से कहा, इस खास जम्मू के कन्वोकेशन में मैं गया तो 11 गोल्ड मेडल पोस्ट ग्रेजुएशन में जिनको मिला उसमें 10 बच्चियां हैं। जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में जाता हूँ मोर देन 75% गोल्ड मेडल ये बच्चियां ही पाई। और वो नजारा आज हम लोगों ने यहाँ भी देखा कि जितने लोग हैं पुरस्कृत हुए उसमें मोर देन 85% हमारी बच्चियां थी। मैं बच्चियों को विशेष रूप से बहुत बधाई देता हूँ। सभी महानुभावों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमर उजाला परिवार का विशेष रूप से आभार। यही बात करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।